नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान जिंदा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। घंटों इन चबूतरों पे बैठकर आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्लिप देखते हैं कि नहीं देखते, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए। घर में बैठते हैं तो अकबर ओवैसी साहब, कहीं चलते फिरते हैं तो इम्तियाज जलील साहब की क्लिप सुनते हैं। क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहे हैं। अरे ऐसा तो बोलने वाला चाहिए मुसलमानों को, बिल्कुल चाहिए। लेकिन अगर आप उनको ताकत पहुंचाना चाहते हैं मेरे नौजवानों, तो अपने अपने घर की, अपनी माओ बहनों की, अपने भाइयों की, हर किसी के वोटर आईडी कार्ड बनाइए। अभी मीर हिदायत अली साहब ने कहा कि हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हीना नगर में जो है तो उर्दू मीडियम का एक स्कूल महानगर पालिका शुरू करें। इसके लिए आपको आना पड़ेगा। यहाँ जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आपके दरमियान आएगी, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, इनसे पूछना कि 5 साल कहां थे। अभी आएंगे, हम भी आएंगे इंशाल्लाह इलेक्शन में, और पूरी जोश और क्रोध से आएंगे और पूरी ताकत से आएंगे इंशाल्लाह, और अपना नुमाइंदा भेजेंगे, महानगर पालिका को भेजेंगे। और उसके बाद में रोड, ऐसी जो और भी लाइट है, ये जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं या जानबूझकर नहीं किए गए हैं, इसके ऊपर नजर डालने के लिए आज का प्रोग्राम रखा गया। तो हमारे पास में जो मेहमान आए हुए, खास मेहमान, तो मैं सबसे पहले नाम लूंगा शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब का। इनका इनुस पटेल साहब जो है तो सत्कार करेंगे। इनुस पटेल साहब, जोरदार तालियां भाई, दमने लग रहा तालियां भाई, जोर से। उन्हीं के बाद मीर हिदायत अली उपाध्यक्ष, इनका स्वागत कलीम पटेल साहब करेंगे। तालियां भाई, तालियां। मोहम्मद दस्तगीर साहब, पूर्व अध्यक्ष शहर, जिनका इस्तेकबाल जुनैद साहब करेंगे। जुनैद भाई किराना वाले। सुमित जमदरे शहर सचिव, इनका इस्तेकबाल हमारे जावेद भाई करेंगे। जावेद भाई। सिराज सौदागर साहब शहर अध्यक्ष, इनका इस्तेकबाल अजमत भाई करेंगे। अजमत भाई पीओपी वाले। जोर से तालियों से स्वागत। समीर हाजी कुरैशी साहब, इनका इस्तेकबाल राजा भाई करेंगे। राजा भाई। गुड्डू अजीम भाई, इनका इस्तेकबाल अजमत भाई वेल्डिंग वाले।
गुजारिश करूंगा कि हमारे अर्जुन नाइकवाड़ी साहब का इस्तकबाल करें। हिना नगर में आपके बीच औरंगाबाद शहर सदर जनाब शारिक नक्शबंदी साहब और औरंगाबाद शहर की पूरी सिटी टीम आपके बीच में मौजूद है। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम की नोयत ये है कि हालात हाजरा, जैसा कि अभी हम लोग जैसे अंदर घुसे तो हमारे जो साथी है वो कह रहे थे कि ये इलाका औरंगाबाद शहर का है या कहीं गांव में हम लोग आ गए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भी कार्यकर्ता आपके बीच में मौजूद है, यूनुस भाई, कलीम भाई, काफी सारे लोग आपके बीच में मौजूद है। ये हमेशा से जो हमारे कायदीन है, जनाब इम्तियाज जलील साहब, गफ्फार खादरी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब और जितने भी नगर सेवक जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महानगर पालिका में मौजूद है, उनके पास हमेशा से आपके वार्ड के सिलसिले में ये लोग आते रहते हैं। और काम जो है वार्ड में जो भी सहूलियात का जो काम है, नल, पानी, रोड, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट के ताल्लुक से ये लोग हमेशा मांगनी करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती ये है कि आपका जो इलाका है, यहाँ पर जो मौजूदा नगर सेवक या कारपोरेटर जो भी है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नहीं है। तो आप लोगों को ये सब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अगर आप नगर सेवक चुन के देते हैं तो चुटकी में आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपने 2014 से लेकर 2019 तक का आपने औरंगाबाद शहर में जो 26 नगर सेवक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनकर आए थे, तो आप औरंगाबाद शहर में जाना आना आप लोगों का सिटी में लगा रहता होगा। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने 26 नगर सेवक हैं, उनके वार्डों में एक चक्कर लगाइए। माशाअल्लाह अलीशान रोड, अलीशान लाइट, खबरस्तान की वॉल कंपाउंड का काम, खबरस्तान में जो है तो पानी का इंतजाम, लाइट का इंतजाम, शादी खाने, दवा खाने, हर चीज का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काम किया। और जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर सेवकों से अगर कोई काम नहीं होता है, तो आप और हमारी सबकी मेहनत से हमने इम्तियाज जलील साहब को चुनकर दिया। जब आखिरी में कोई काम नहीं होता है, जब कोई अधिकारी काम नहीं करता है, तो हमारे खाए जनाब इम्तियाज जलील साहब उसका कान पकड़कर उसे कहते हैं कि तुमको मजलिस के वार्ड में काम करना होगा। आप लोग, ये बस्ती काफी दिनों से बसी हुई है, लेकिन आज भी ये इलाका बिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर घरे तो मजबूत है, घर तो हर चीज के है, लेकिन रोड आज भी मिट्टी का है। तो मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर विकास चाहते हैं तो मजलिस को मजबूत करिए, मजलिस के साथ चलिए। हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब और सारे पदाधिकारी, मैं 2013 में भी यहाँ पर आ चुका हूँ यूनुस पटेल के साथ में। जब भी मजलिस में ऐसे ही जोश था, 16 में भी आया हूँ, 17 में भी आया हूँ, 18 में भी आया हूँ। और मैंने जब जब देखा यहाँ के जो नौजवान हैं, ये मजलिसी नौजवान हैं, जब जब यहाँ पर आया हूँ मजलिस का साथ देने के लिए हर दम हीना नगर के लोग खड़े रहते हैं। और ये हीना नगर एक ऐसा एरिया है जो महरूम रह चुका है हर चीज़ों से। तो जिस अंदाज में शारिक नक्शबंदी साहब ने कल महानगर पालिका में एहतजाज करके जो कटकट गेट का रोड का काम कराया, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ उसी अंदाज में कुछ ना कुछ काम यहाँ पर करने की कोशिश करें। मैं अपनी जगह लेता हूँ। आपल्याला सांगण्यात आनंद होतो की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्ष हा गेल्या अनेक वर्षापासून औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये लढून झगडून काम करून घेतो हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। तसंच आपल्याला आम्हाला येता येता आता असा अनुभव आला
की रस्त्याने आम्ही ज्यावेळेस मध्ये घुसलो नगरमध्ये, नगरमध्ये येता येता आम्हाला स्टार्टिंगच अशी झाली की आम्ही एखाद्या खेड्यामध्ये आलो. तर खेड्यामध्ये असं की हा भाग शहराचा आहे की खेड्याचा आहे. तर आमच्या वतीनं तर सन्माननीय आमचे शहराचे अध्यक्ष, आम्ही तुमच्या हिनानगरसाठी लवकरच एक प्रोग्राम घेऊन महानगरपालिकेमध्ये जाऊ आणि या रस्त्याची कशी लवकरात लवकर चांगलं करता येईल, कसे आपल्याला पाणी येईल, कसं आपल्याला ड्रेनेज लाईनची व्यवस्था होईल, यासाठी आम्ही आमचे पूर्ण प्रयत्न करू. 2 शब्द सांगतो. जय भीम जय भारत. प्रोग्राम के आयोजक जनाब यूनुस पटेल साहब का दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं. रही बात आप लोगों के सामने हालत हाजरा पर आप लोगों के बीच में आने का, हमारा मकसद यही है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी एक सियासी पार्टी है. अपनी सियासी पार्टी आपने हर जगह पर देखा, हर जमात में, हर धर्म के अंदर हर किसी की अपनी अपनी एक पार्टी है. दलित समाज की एक अपनी पार्टी है, हिंदू समाज की एक अपनी पार्टी है, मराठा समाज की एक अपनी पार्टी है, ब्राह्मण समाज की एक अपनी पार्टी है. यहाँ तक कि आप अगर देखेंगे तेली, अगर कोली और जितने भी पसमानदा तबकात है, सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं. मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता था कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं थी और सियासत के अंदर हमारे बुजुर्ग और हमारे जो सियासी रहनुमा रह चुके उन लोगों का कहना था कि जिसका कोई दल नहीं होता तो उसका कोई बल नहीं होता. तो ये बात दर हकीकत बिल्कुल 100% सही थी. मगर अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए महाराष्ट्र के अंदर असद अवैसी साहब ने मजलिस को यहाँ पर लाए और हमारी आवाज को बुलंद किया. हमारी आवाज को बुलंद करने के नताइज क्या हुए? पार्लियामेंट के अंदर आज इम्तियाज जलील साहब जिस बेबाकी से हमारी नुमाइंदगी करते हैं, आज यहाँ पर आपने देखा होगा पानी के पाइपलाइन का मसला, आज यूनुस पटेल साहब की यहाँ पर नुमाइंदगी हुई, खासदार साहब के पास गए. आज हत्तल इम्कान कोशिश ये है कि 70-80% काम हो चुका. यहाँ पर किसी भी आने वाले दिनों में यूनुस भाई कितने दिनों में काम चालू होने वाला है यहाँ पर? नहीं, सैंक्शन लेटर मिला तो इनकी नुमाइंदगी पे जो है तो सैंक्शन लेटर मिला है. तो ये आप लोगों के लिए खुशी की और बड़ी मसरत की बात है कि काबिल लोग जो है तो आप लोगों के साथ में. तो बहुत जल्द जो है तो यहाँ पे पानी का पाइपलाइन चालू हो जाएगी इंशाल्लाह. आप लोगों से गुजारिश ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना है. और क्यों देना है, किस वजह से देना है? आपने देखा होगा CAA के ताल्लुक से NRC पे किसने आवाज उठाई? आप अपने दिलों पे हाथ रख के बोलो, सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किसी ने अगर आवाज उठाई होंगी तो बताइए मुझे. पार्लियामेंट के अंदर CAA के जो कानून बना है उसको फाड़ने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है. आपको याद रखना चाहिए ये चीजें. हमारी शरीयत के अंदर मदाखला तो करने जा रहे हैं ये लोग, बीजेपी वाले. इनको पुरजोर मुकाबला अगर कोई दे रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दे रही है. जो विरोधी पक्ष का काम है पार्लियामेंट के अंदर, तो वाहिद काम जो कर रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है. हर जगह पर आपने देखा होगा, आज ही का मामला है हिजाब के ऊपर. अरे ये हमारी चॉइस है. संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम हमारी बच्चियां, हमारी माएं बहनें बुर्का पहने, हिजाब पहने. और जिसको पसंद नहीं है वो पहने, नहीं पहने, नंगे घूमे. हमारे बाप का क्या जा रहा? तुम्हारा पहनना पहनो, नहीं पहनना मत पहनो, मगर हमारे क्यों रोक रहे भाई? हमारी माएं बहनें इज्जतदार है. इस्लाम में हमारी माओ बहनों को इज्जत दी गई है. तो तुम्हारा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे तुम्हारे से इख्तिलाफ नहीं, मगर हमारे बीच में मत आओ. हमारा खुला आप लोगों से सवाल ये है कि हमारे छेड़ो मत. जब हमारे छेड़ेंगे तो हम भी तुम्हारे छोड़ेंगे नहीं. हमारे शरीयत के अंदर मदाखले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. हमको संविधान ने अधिकार दिया, वो संविधान के अधिकार का पूरा फायदा हम उठाएंगे और उस अंदाज में लड़ेंगे. चाहे कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, हर जगह हम जो है कानूनी दायरे के अंदर रहकर आपसे लड़ने को लिए तैयार है. बीजेपी वालों, जितने भी फिरका परस्त ताकतें हैं, RSS हो, बजरंग दल हो, इनकी साजिशें हैं
कि मुसलमानों को किस तरीके से परेशान करे, किस तरीके से इनकी सियासत को खत्म करे, इनकी सियासत को उभरा ही नहीं देना, ये इनकी मंशा है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मंशा ये है कि मुसलमानों की क़यादत जो है तो उभरना चाहिए, मुसलमानों की लीडरशिप उभरना, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है। हमारे नौजवान जो है तो पुलिस स्टेशन में जाकर अपने हुकूक के लिए आंखों में आंखें डालकर हमारी बात करना चाहिए, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि हमारे पास यहाँ पर स्कूल नहीं है, हमारी माए, हमारी बच्चियां जो है 10वीं के बाद अगर बाहर जा रही तो क्यों जा रही, ये सवाल हम इस महानगर पालिका से, यहाँ के आमदार से और जो खासदार आता डालने का, उनसे भी सवाल कर सकते। भाई वोट तो हमारे तुम्हारे को डालना को जाते, एमएलए को हमारे भागड़े को जाते, तो हमारा सवाल है आपसे कि भाई हमारे बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, यहाँ पे उर्दू स्कूल नहीं है, हमारे रोडे नहीं है, क्या सिर्फ वोट लेने को आते, क्या सिर्फ मुसलमान बस्तियों में तुम्हारा ये दिखता क्या? लोगों की सोच ये हो गई, सियासी पार्टियां क्या सोचती कि सिर्फ मुसलमानों के वोट ले लो, बस बैठ जाओ, इनको डराओ, बीजेपी आ जाएंगी, अमगा आ जाएंगी, ढमका आ जाएंगी। मेरे भाई आज अपने को ये अज़म करना चाहिए कि हमारे किसी को हराने के लिए वोट नहीं देने का, हमारे अपने आप को जिताने के लिए वोट देने का, ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठाना चाहिए। मैं खास करके नौजवानों से और बुजुर्गों से मैं ये अपील करूंगा कि आज तक हमने किसी को जिताना, क्यों जिताना, तो बीजेपी आएंगी, शिवसेना आएंगी, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा, अरे ये छोड़ो सब बातों को। आज अपने को ये अहम करना है, अज़म करना है कि हमारे चुनना है, हमारे लड़ना है और हमारे अपने आप को वोट देना है और अपने आप को जिताना है, ये बात हमको समझनी चाहिए। मैं भाई ये जो दो इंचार्ज जलील साहब के मतदार संघ में नहीं आता, ये दानवे साहब के मतदार संघ में आता है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि शारिक भाई को एक निवेदन दीजिए, शारिक भाई कवरिंग लेटर लगा के कमिश्नर को जो है लेटर वो देंगे, कवरिंग लेटर लगाकर, हो सकता है कि एक रोड हमारा ये 50 लाख या 60 लाख के अंदर बन जाएगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की इजाजत से कि हम लोग ये काम भी करेंगे। आप लोग अगर 10-15 लोग आ गए हॉस्पिटल के साथ तो हमारी टीम और हमारी जो है शहर की एमआईएम की जो पोस्ट ऑफिस शहर अध्यक्ष है हमारे, और इनकी जो टीम है, हमारे नगर सेवक की टीम है, इंशाल्लाह आपके लिए कमिश्नर के पास जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप जब भी आएंगे हम आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह, और वहां पर आपकी मंजूरी लेके इतना रोड की, ये पानी की पाइपलाइन होने के बाद ड्रेनेज लाइन का भी कुछ प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी बता रहे थे मुझे, कहीं हाइट ज्यादा हो गई, कहीं हाइट कम हो गई, लेकिन क्या होता है अक्सर आपको बताना चाहता हूँ, क्या ड्रेनेज लाइन जब डालते हैं हम तो उसका स्लोप निकालना पड़ता है, तो उसको उल्टा काम करते करते जब आते हैं तो लास्ट की जो चेंबर लाइन है वो उसकी हाइट बढ़ती जाती है, तो कुछ घर नीचे भी चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ 24 घंटे खड़े ही है, कोई डर और खौफ हमारे दिलों में नहीं है। उसी तरीके से आप भी, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर हारे वहां पर हारे, तो यकीन मानिए कामयाबी देना और नहीं देना ये अल्लाह के हाथ में है। आप सिर्फ वोट देने का काम करिए। और इसी के साथ ऑफिस पे गए थे कुछ निवेदन देने के लिए, वहाँ पे जो काम था, जबकि ये हमारा जो एरिया है औरंगाबाद शहर में नहीं आता, ये जाता हमारा खासदार जो है तो जिला के अंदर, ये जालना जिले के अंदर है, हमारा औरंगाबाद से कोई लेने देना नहीं। लेकिन शारिक नक्शबंदी साहब ने वहां पर इम्तियाज जलील साहब को कहा कि देखो ये काम करना है और ये काम हमको करा के लेना है, तो उनके तरफ से वो काम मंजूर हुआ, जो हमारे हिना नगर के अंदर पानी की लाइन आने वाली है। तालियों से जोरदार स्वागत करें। और अभी शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब कुछ अल्फाज आपके सामने रखेंगे मुख्तसर अंदाज में। तालियां भाई। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पे मौजूद हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, पार्टी के नगर सेवक रह चुके अज्जू भाई नाइकवाड़े और पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों,
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके दरमियान हालात हाजिरा के इस मौजू से बात करने के लिए आए हैं। मेरे नौजवानों, आप लोग ये समझ के चलो कि जब आपको वोट देने की बारी आती है, तो जब आप पार्लियामेंट का वोट देते हैं तो आप चाहते हैं कि आप इम्तियाज जलील साहब को दें, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप नहीं दे पाते, क्यों तो आप जालना में आते हैं। जब आप असेंबली में वोट करना चाहते हैं तो आप मेरे ख्याल में फुलमरी में आते हैं, लेकिन अब जब आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में वोट डालने की ख्वाहिश रखेंगे तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह पतंग पर दबेंगे। दबेंगे या नहीं दबेंगे? इंशाल्लाह। मेरे नौजवानों और दोस्तों, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में नौजवान हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। मुझे एक हाथ उठाकर बताइए कि आपके दरमियान कौन है जो ग्रेजुएशन कर रहा है? आपके दरमियान कौन है जो वकालत की डिग्री हासिल कर रहा है? आपके दरमियान कौन है जो डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा है? आपके दरमियान कोई दो हाथ उठाकर बताइए कि जो सरकारी सर्विस में का है। मैंने सवालात आपसे क्यों पूछा? मैंने सवालात आपसे इसलिए पूछा कि हमको अपनी हकीकत का अंदाजा होना चाहिए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, आपका और हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जनाब इम्तियाज जलील साहब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी लॉ हासिल करें, हमारे बच्चे भी मेडिकल की तालीम हासिल करें, हमारे बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर सके। मेरे नौजवानों, अगर हम चिकन खाने की बात करें, हीना नगर की बात करें, तो उन्होंने इस बस्ती को भी 2 हिस्सों में बांटने की साजिश रची है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ताकतों से, इन शक्तियों से कैसे लड़ा जाए, कैसे हम इनको हराए, और कैसे एक चिकलठाना और एक हीना नगर बनाए, और कैसे एक औरंगाबाद और एक पूरा देश बनाए कि जहां पर हर नागरिक को, जहां पर हर शहरी को, जहां पर हर बच्चे को, जहां पर हर औरत को बराबर इंसाफ मिले, बराबर फैसिलिटी मिले, तब बराबर सुविधाएं मिले। तो ये कब होगा मेरे नौजवानों? ये जब होगा जब आप आपके कायद की आवाज पर लब्बैक कहेंगे। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जनाब इम्तियाज जलील साहब आपके और हमारे लिए जो दिल्ली में आवाज उठा रहे हैं, आपको उनके हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। मेरे नौजवानों, अभी बहुत लंबी जंग हमको लड़ना है। इस वक्त आप जिन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये देश की दुश्मन ताकतें नहीं चाहती कि तुम पढ़ो और लिखो। ये चाहते हैं कि तुम सिर्फ पान की दुकानें चलाओ, तुम सिर्फ होटल्स डालो, तुम सिर्फ 4 पहिए की गाड़ी लगाओ। और एक बात याद रखो कि तुम जो भी कारोबार कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, अपनी मेहनत से कर रहे हैं। हम किसी काम में शर्माने वाले नहीं है। हम पंक्चर भी जुड़ाना जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पंक्चर हम जुड़ाए, पान की दुकान हम चलाए, होटल हम डालें, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें ये ना करे, ये हम चाहते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है। हम सिर्फ आएंगे, भाषण करेंगे और चले जाएंगे, ये हमारा मकसद नहीं है। न मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है कि सिर्फ तुम्हारे वोट बटोरे जाए। आज इलेक्शन को बहुत वक्त बाकी है, बहुत वक्त है। इलेक्शन जब आएगा तब आएगा, जिसको टिकट मिलेगा मिलेगा। लेकिन जो लोग मजलिस के लिए काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुत्तहद होकर उनके साथ खड़े रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई गुटबाजी नहीं है। एक ही गुट है जिसे लोग मजलिस के नाम से जानते हैं। आपको और हमको मुत्तहद होना पड़ेगा, और हमको और आपको ये सोचना और समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसी जमात है कि जो हमारी नस्लों की बात कर रही है, जो हमारे बच्चों की बात कर रही है। ये जो घर आपने बनाए हैं यहाँ पर हीना नगर में, ये एक एक पाई जमा करके इंसान घर बनाता है। ये इलीगल बस्तियों के नाम पर आप पे सौतेला सुलूक कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम आपको वादा करते कि जितनी भी अल्लाह ने सकत दिया, बहुत बड़े बड़े वादे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं करती। हम बहुत प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करते हैं, एकदम अमली सियासत करते हैं।
हम हथेली पे चंदा पता कर नहीं जा रहे हैं आपको, लेकिन हम ये वादा जरूर करते हैं इंशाल्लाह कि जितनी हमारी ताकत है, और अगर आपकी ताकत हमारे साथ मिल जाएगी तो आपके वार्ड के बुनियादी मसाइल को हम हल करके ही दम लेंगे इंशाल्लाह। मुझे यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने हम तमाम लोगों को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ अभी हम कलीम साहब है ना, कलीम पटेल साहब है, कलीम पटेल साहब को वार्ड अध्यक्ष बना रहे हैं। कलीम पटेल साहब, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ अपने दोस्तों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, आप अपने विरोधियों को अपने साथ जोड़ेंगे। यही मजलिस का मिजाज है, मजलिस का मिजाज इत्तेहाद का है। कलीम पटेल साहब को ने तो जो सलाम करेगा वही बॉडी का मेंबर बनेगा, ऐसा नहीं है। जो सलाम नहीं करेगा पहले आप उसके गले में हाथ डालेंगे, जो नाराज है उसके पास जाके बैठेंगे, उससे पूछेंगे कि तेरी क्या नाराजगी है। एक और बात, हो सकता है कि कलीम साहब से किसकी नहीं जमती होंगी, होता है, चलता महल्ले में, मालूम मेरे को, मेरी भी होता था ऐसा कभी। लेकिन कलीम पटेल साहब या यूनुस पटेल साहब को नहीं देखना है। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब से और इम्तियाज जलील साहब से मोहब्बत करते हैं, आप शारे नक्शबंदी साहब से नहीं करते। आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आप शख्सियतों से मोहब्बत करने वाले नहीं है। कल यूनुस पटेल नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो सोच है वो मौजूद है और उसी से तुमको मोहब्बत करना चाहिए। अब हम 2 नारे लगाएंगे इंशाल्लाह और अपनी बात खत्म करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कलीम पटेल साहब आपके दरमियान आधार कार्ड का कैंप लगाने की कोशिश करेंगे, राशन कार्ड का कैंप लगाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, वोटर आईडी कार्ड का कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। जिसकी जमती नहीं जमती अपना मकसद पूरा करो, कलीम पटेल साहब को पूरा पूरा इस्तेमाल करो, ठीक है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान जिंदा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। और आएगा इंशाल्लाह महानगर पालिका के इंतखाबात में आपके दरमियान शहर आएगा और आपको वो शहर जिसके सर पे हाथ रखेगा आपको उसको हाउस में भेजना पड़ेगा। क्या हमेशा इसको मुसलमानों की तंजीम कहा गया, नफरत फैलाने वाली तंजीम कहा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जितना हम अपने हिंदू भाइयों से मोहब्बत करते हैं दूसरा कोई नहीं करता। तो कोशिश करना कि हर समाज के लोग अपने साथ जुड़े, हर जात और बिरादरी के लोग हमारे साथ जुड़े। हमारे अपने अखलाक ऐसे होने चाहिए, हमारी अपनी बात ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपके साथ आके जोड़ने की कोशिश करें। तो वादा करते हैं इंशाल्लाह, हाथ उठाकर वादा करो सबके सब हम जोड़ेंगे, मजलिस को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। कलीम पटेल साहब को हम वार्ड अध्यक्ष का पद दे रहे हैं। वार्ड कार्याध्यक्ष का पद से नियुक्त किया जा रहा है। प्रमाण पत्र देकर और फूल का हार बनाकर जोरदार तालियों से बताओ भाई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो मेहमान आए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा अपने महल्ले के मेरे भाई और दोस्तों और बुजुर्गों का अदा करता हूँ जो आप सब लोगों ने यहाँ पर आके हमारी हौसला अफजाई की है। तो मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।